क्या आपको भी महसूस होता है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ है, कुछ ऐसा जो आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से अलग है? जैसे आपको भी भीतर से एक कोमल सा धक्का मिलता है, जो आपको अपने और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने की ओर इशारा करता है। दीज आर नॉट जस्ट रैंडम थॉट्स, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश की शुरुआत हो सकती है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जहां आप चीज़ों को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं और खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप इन आध्यात्मिक जागृति के संकेतों का अनुभव करते हैं तो आपके सामने यही पूरी दुनिया एक नए रूप में खुलती है। अब आप चीज़ों को देखने के उस सीमित तरीके से पार निकल जाते हैं जिसके आप पहले से हैबिचुअल थे। तो इस वीडियो में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 7 संकेत बताए गए हैं जो आप में होने की वजह से आपको बनाते हैं दूसरों से अलग, और वो भी इतना कि कुछ ही दिन में लोग आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या हासिल कर लिया है या क्या लेकर पैदा हुए हैं कि आप पर इस दुनिया के उतार चढ़ाव असर ही नहीं करते, बल्कि आप हर चीज हर स्थिति में खुद को अनुकूल बनाए रखने के साथ साथ उसमें से अपने लिए बेस्ट रिजल्ट निकाल ही लेते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं इन्हीं 7 संकेतों की तरफ। सो बी विद मी फॉर नेक्स्ट ओनली 15 मिनट्स। द फर्स्ट वन इज कि आपको एहसास होता है कि जीवन में जितना आप जानते थे उससे कहीं अधिक है। आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जिन चीज़ों पर आपने हमेशा विश्वास किया है, महसूस किया है और जिन्हें आपने अभी तक महत्व दिया है, वे वास्तव में आपकी थी ही नहीं। वे बस ऐसी चीज़ें थीं जो आपने अन्य लोगों या अपनी कम्युनिटी से सीखी थी। आप अचानक उन पुरानी चीज़ों की परवाह करना छोड़ देते हैं जो आपको कभी खुश रखा करती थी, और आपका ऐसा करना वास्तव में आपको दुखी और खुद में कहीं खोया हुआ महसूस करा सकता है। सब कुछ यूजलेस सा लगने लगता है। अब आपको उनसे खुशी नहीं मिलती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कहीं कोई बड़ी चीज अनजाने में आपसे छूट रही है। आप नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन अब आप वास्तव में इसका पता लगाना चाहते हैं। आप स्वयं के बारे में बड़े और गहरे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों हैं और जीवन क्या है। और इन सवालों के उत्तर खोजने में आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और इसके लिए अब आप बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स या ऐसा कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनमें आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर की उम्मीद रहती है। आप आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आप वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और कभी-कभी पूरी रात जागते भी हैं, क्योंकि अब आप जो सीख रहे हैं उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसे शेयर करने की कोशिश भी करते हैं जो इस वक्त आप सीख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में नहीं समझते। एंड दिस इज डिसअपॉइंटिंग। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अब इन लोगों में फिट नहीं बैठते या आप कुछ अजीब हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह अपने और दुनिया के बारे में और अधिक समझने की यात्रा है। सेकेंड वन इज कि आप में कंपैशन या करुणा बढ़ गई है। आपको महसूस होना शुरू होता है कि आपकी भावनाएं और वह जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वह बदलना शुरू हो गया है। आप दूसरों की पहले से ज्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं और शायद उन पुराने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं जिनसे आपका संपर्क टूट गया है। वे चीजें जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जैसे बहुत सारा पैसा या प्रसिद्ध होना, शायद अब आपके लिए उतना मायने नहीं रखता। इसके बजाय अब आपको ऐसे लोगों के साथ रिश्ते अधिक मूल्यवान लगते हैं जो जुड़ाव महसूस करते हैं और जो जीवन के बारे में गहराई से परवाह करते हैं। आपका ध्यान उन बड़े इश्यूज की तरफ भी जाने लगता है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे दुनिया में जीवन के स्तर को बेहतर बनाना या पर्यावरण की देखभाल करना। ये चीजें अब आपको वास्तव में महत्वपूर्ण लगने लग सकती हैं।
आप उन लोगों के साथ भी सब कुछ करना चाहने लग सकते हैं जिनके साथ कभी आपकी अच्छी खासी बहस हो गई थी और आपने उनसे काफी समय से बात नहीं की है। आपको माफी मांगने और दूसरों को माफ करने की इम्पोर्टेंस और इसकी वैल्यू का आभास होने लगता है। आपको एहसास होता है कि जीवन में जो चीजें वास्तव में मायने रखती हैं वे पैसा या पुरस्कार नहीं है, बल्कि आपने दूसरों के साथ जो मित्रता और संबंध बनाए हैं वे हैं। थर्ड वन इज कि आपको लगता है कि आप अपनी सोचने की क्षमता खो रहे हैं। जब आप अपनी सोल, अपनी आत्मा के बारे में अधिक और अपने बारे में कम सोचना शुरू करते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपनी सोचने की क्षमता यानी अपना दिमाग खो रहे हैं। अब आपके अहंकार या आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंस की भावना को पीछे की सीट लेनी होगी और उसकी जगह लेगा आपका अधिक ऊंचा और अधिक गहरा हिस्सा। इससे आपको बहुत अकेलेपन और दूसरों से कटा हुआ भी महसूस हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एकदम अकेले हैं और कोई नहीं समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उदास होकर भयभीत हो सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी मदद अब कोई करना ही नहीं चाहता है। रोजमर्रा की साधारण बातचीत भी आपको परेशान करना शुरू कर देती है। आप छोटी छोटी साधारण सी बातों से थक सकते हैं और आपकी इच्छा होती है कि लोग अधिक गहरी और सार्थक चीजों के बारे में बात करें और यह आपको और अधिक अकेले में रहने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। फोर्थ वन इज कि आप हर चीज में सिंक्रोनिसिटी या समकालिकता खोजने की कोशिश करते हैं। आप समकालिकता जैसे किसी कॉन्सेप्ट को अब लगभग हर जगह नोटिस करना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में चीजें एक विशेष तरीके से कनेक्टेड प्रतीत होती हैं, जो आपको महज एक संयोग से कहीं अधिक लग सकता है। यह ऐसा है जैसे कहीं कोई गहरी समझ है जो चीजों का उस तरह से मार्गदर्शन कर रही है और शायद कोई उच्च या दैवीय शक्ति है जो आपसे ऐसे तरीके से बात कर रहा है जिस पर आपने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब ऐसा होने लगता है तो आपके जीवन में हर तरह की ऐसी दिलचस्प चीजें सामने आने लगती हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। उदाहरण के लिए सडनली आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जिनके पास आपको सिखाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है या जिनके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको कुछ नया सीखने में मदद कर सकते हैं। यह किसी टफ पजल के अपने आप सॉल्व होने जैसा है जो आपको चीजों को अधिक गहराई और स्पष्टता से देखने में मदद करता है। फिफ्थ वन इज कि आप उन चीजों को जाने देते हैं जो अब आपके काम की नहीं है। जैसे जैसे आप चेतना की नई ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि अब आपको उन कुछ चीजों को अपनी लाइफ में आगे नहीं ले जाना चाहिए जो अननेसेसरी आपका वजन बढ़ा रही हैं और आपको नीचे खींच रही हैं या आगे जाने में बाधा बन रही हैं। आपको अपनी लाइफ बैग को साफ करके उसमें से ऐसी चीजें निकाल देने की सख्त आवश्यकता महसूस होती है जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती। यह आपके घर में सफाई करके ऐसी पुरानी चीजों से छुटकारा पाने जैसा है जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है और फिर भी वे घर में जगह घेरे हुए हैं। ये कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको बुरे समय की याद दिलाती हैं। अब आप अधिक सरलता से जीना भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि भौतिक चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी यह फीलिंग आपकी लाइफ में शामिल और लोगों पर असर डाल सकती है। आप ऐसे लोगों से संबंध तोड़ सकते हैं जो निगेटिव हैं या उसे सपोर्ट करने की बजाय क्रिटिसाइज करते हैं जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप अपनी बुरी आदतों को खुद ही और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें बदलने के लिए अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इनर फोर्स महसूस करते हैं। यह बदलाव आपकी लाइफ की छोटी छोटी आदतों से शुरू हो सकता है, जैसे कम टीवी देखना और उन चीजों को करने में अधिक समय बिताना जो आपको अपलिफ्ट यानी ऊपर उठाती हैं। आप पाएंगे कि अब आप मौन, प्रकृति, ध्यान या प्रार्थना का आनंद लेते हैं। किसी भी बात पर बहस करने में आपका इंटरेस्ट अब खत्म होने लगता है। इसके बजाय आप उस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखता है।
आप खुद को उन चीज़ों की ओर आकर्षित पाते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं और आपको फिर से ऊर्जा से भर देती हैं। जैसे सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराना, किसी जर्नल में लिखना, मेडिटेशन करना या फिर अकेले समय बिताना। यह सब आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और ऐसी किसी भी चीज को ससम्मान विदा करें जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। सिक्स्थ वन इज कि आप अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ना शुरू करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आध्यात्मिक जागृति आपको कभी कभी बहुत अकेला महसूस करा सकती है, लेकिन अब आप अकेले रहना अपने लिए एक सामान्य चीज के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि आप पहले बहुत मिलनसार रहे हों, लेकिन अब आप अकेले और शांत रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली तब जब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को अधिक महसूस कर सकते हैं। इन शांत क्षणों में आप अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में अधिक गहराई से सोचते हैं। आप अपने अतीत को देखने की कोशिश कर सकते हैं, अपने पास्ट की मिस्टेक्स के लिए अपने आप को क्षमा करें और जो भी हुआ उसे भी अपने लिए नियंता की प्लानिंग को समझकर आप अपने आप को और अधिक प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी स्वीकार करते हैं जो अभी सही नहीं है, और यह आपको एक प्रकार की ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जिसे दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे जैसे आप अपने आप से अधिक जुड़ते जाते हैं, आप दूसरों और अपने आसपास की दुनिया से भी जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आपको अंदर से एक प्रकार की गहन शांति का आभास होता है, इसलिए नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए कि अब आप कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं, इस पर आपका नियंत्रण है। जब कुछ बुरा होता है तो आप आलोचना के बजाय दयालुता के साथ खुद से बात करके जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्वयं की यह नई समझ आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना लाती है। अब आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको वह करना है जो बाकी सब कर रहे हैं, बल्कि अब आपको दूसरों से अलग होने पर गर्व है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या करने के लिए रेडी हैं। एंड द सेवेंथ वन इज कि आप अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आप अपने ही विचारों और भावनाओं पर गहराई से ध्यान देना शुरू कर देते हैं, भले ही आप आमतौर पर कितने भी तार्किक व्यक्ति हों। और आध्यात्मिकता की आपकी लाइफ में प्रवेश करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आपके मन में अपने और दूसरों के बारे में कई नकारात्मक विचार हैं। आप इन विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ये वास्तव में सच है या ये विचार आते कहां से हैं। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आपके विचार, आपके द्वारा उपयोग किए गए शब्द और वे भावनाएं जो आपके अंदर उत्पन्न होती हैं, वे आपके दुनिया को देखने के तरीके को आकार देते हैं। वास्तव में अब आप समझ जाते हैं कि आप दुनिया को जिस नजरिए से देख रहे थे वह आपके दिमाग ने आपके लिए बनाया था, और यही वह जगह है जहां आपकी आध्यात्मिक समझ मैच्योर होना शुरू हो जाती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके विचार सत्य ही हों। आप अपने सोचने के उन कुछ तरीकों को छोड़ने का गहरा काम शुरू कर सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, इन सभी एट्रीब्यूट्स में जो कॉमन बात है वह यह है कि ये आपके सोचने के उस तरीके में मूलभूत रूप से बदलाव ले आते हैं जिन तरीकों से एक सामान्य व्यक्ति सोचता है। अब आपकी भावनाएं, विचार, शरीर, जीवन के बारे में आपकी मान्यताएं और वास्तविकता के बारे में आपकी समझ बदलने लगती है। कभी कभी इन चीजों को तोड़ना आवश्यक हो जाता है ताकि आप एक ही जगह पर स्टक न होकर आगे बढ़ सकें और चीजों को नए तरीके से देख सकें। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो निश्चित ही आप औरों से काफी अलग हैं और आपने अपने कदम बढ़ाकर आध्यात्मिक दुनिया के गेट को पार करके उसमें प्रवेश पा लिया है। यदि आप अभी भी यहाँ हैं तो यह अद्भुत है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी फीलिंग्स के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी काम का लगा है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
आई विश यू ए वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड।